अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कड़ी पकोड़ा, जिसके लिए मैंने लस्सी ली है 3 कप। यहाँ लबन बोलते हैं और लस्सी जो है लबन बनी हुई मिल जाती है। आप चाहें तो दही की लस्सी बना लें। ये तकरीबन 3 कप हैं। ये काफ़ी थिक है और इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इसके अलावा बेसन लिया है, ये हस्बे ज़रूरत आगे हम लस्सी में मिक्स करेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम। एक प्याज ली है, टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी ली है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मेथी दाना लिया है 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा 3 साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता 5 से 6 और ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। ये हम आखिर पे जब तड़का लगाएंगे कड़ी को तो तब डालेंगे। इसके अलावा ये मैंने ग्रीन जो है सब्जियां ले ली हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें दिल है, एक मुट्ठी मैंने दिल को मुट्ठी। इसी तरह धनिया भी, सब्ज़ धनिया, हरा धनिया जो है वो भी ले लिया है। और हरा प्याज और हरी मिर्चें 3 से 4 ले ली हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप जब डालेंगे कलर भी कड़ी का बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने लस्सी को जो है वो थोड़ा पतला कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी घनी है। अब जितनी लस्सी थी उतना ही पानी डाल के मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी और साथ में 3 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छी तरह ऐड कर मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है वो कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें, गुठलियाँ वगैरह ना रहें। ये फिर कुकिंग के दौरान भी ऐसी गुठलियाँ रह जाती हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब चलते हैं कड़ी बनाने की तरफ। तो सबसे पहले जो है आप, देगचा हमारा थोड़ा गर्म था तो सबसे पहले हमने जो है वो मेथी दाना डाल लिया है और साथ में ही 1/2 कप जो हमने ऑयल लिया था, 1/2 कप हमने रख दिया, वो लास्ट में तड़के के दौरान यूज़ होगा। 1/2 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। जब जो है थोड़ी सी खुशबू आने लगे मेथी दाने की, तो फिर आप प्याज ऐड कर लें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसको ज़्यादा लाल नहीं करना, बस सोते होने तक प्याज को पकाना है। और फिर हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे। ये देखें, अदरक लहसुन पेस्ट हमने ऐड कर लिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनका कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसको में टमाटर डाल देते हैं। छोटा मैंने लिया था टमाटर मीडियम साइज़ का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम जो है वो लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को आप पकने देंगे तब तक जब तक ऑयल अलग ना हो जाए। नमक हमने अभी नहीं डाला, नमक हम लास्ट पे डालेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से जो है वो पक चुका है, ऑयल छोड़ चुका है, तो हम अब इसमें लस्सी ऐड कर लेंगे। लस्सी को डालते ही साथ ही चम्मच हिलाना शुरू करते हैं, तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। अगर आप चम्मच को हिलाना बंद कर देंगे या रोक देंगे तो फिर लस्सी जो है वो फट जाएगी, कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें स्टिल हम हिला रहे हैं जब तक बॉयल आ जाता। कड़ी को कहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि ये कड़ कड़ के मीन बहुत पक पक के बनती है, तो इस चीज़ को कहा जाता है कि इसका नाम ही कड़ी है। ये देखें अभी बॉयल थोड़े थोड़े आना शुरू हो गए, तो अब हम चम्मच हिलाना बंद कर देंगे। ये देखें अच्छे से पूरी तरह बॉयल आना शुरू हो गए। 2-3 बॉयल आ जाएं तो फिर आप ये हरी जितनी भी सब्जियां हैं आप वो ऐड कर लें। दिल, हरा प्याज, हरी हरी मिर्चें और हरा धनिया ये हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट तक। अब चलते हैं पकौड़ों के मसाले की तरफ। 1 कप हमने बेसन लिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है। इसके अलावा प्याज ली है एक और उसको बारीक काट लिया है। हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च
और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अब हमने एक बाउल में डाल दिया है। पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैं हाथ की मदद से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। इसमें जो कड़ी वाले पकौड़े होते हैं इनमें आलू वगैरह नहीं डालते, क्योंकि वो बाद में कच्चे रह जाते हैं। तो अभी हम जो है इन पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। इस तरफ पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और साथ साथ हम कड़ी को भी देखते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें, पकौड़े जो हैं ऑलमोस्ट फ्राई हो रहे हैं, तो साथ साथ जो फ्राई होते रहेंगे हम उनको निकाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया, गोल्डन सा। कड़ी पकोड़ा को अगर आप पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही लजीज, बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा नान या चपाती जिसके भी साथ आप चाहें तो खा सकते हैं। ये देखें पकोड़े रेडी हैं, कुछ बैटर बच गया था तो अभी हमने थोड़े बनाए, बाद में बाकी बना लेंगे। तो ये कड़ी भी हमारी इस तरफ रेडी हो चुकी है 20 से 25 मिनट के बाद। तो इसमें मैंने नमक लास्ट पे डाला है, इसके अलावा कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। अब जो ऑयल बच गया था वो मैंने पैन में डाल दिया है दूसरी तरफ, और इसमें कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये तड़का तैयार हो रहा है जो लास्ट पे हम कड़ी पे डालेंगे। ये देखें 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, तो हम ऊपर से तड़का लगा लेंगे कड़ी को। कड़ी में अब हम पकोड़े डाल देते हैं जो हमने फ्राई किए थे, और ऊपर से तड़का भी हमने डाल दिए। तो ये देखें इतना खूबसूरत कलर और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। हमने डिश आउट कर लिया। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलूंगी किसी नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।